दोस्तों आप सभी को पता है कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे से विद्यार्थी रीजनिंग को लेकर परेशान थे कि एग्जाम डेट आ गई तो इतने कम टाइम में रीजनिंग कैसे कवर होगी। तो मैं आपको बता दूं, मैंने रीजनिंग की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है और ये क्लास आप सभी के सामने जो आ चुकी है, इसमें मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो से हीरो तक, यानी कि शून्य से शिखर तक। टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सब कवर कराने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थियों को रिवीजन करना है वो इस सीरीज के साथ जुड़ जाए। लेकिन हाँ, ये क्लियर बता दूं, ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, तो आपके कॉमेंट के जवाब, आपके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। ये पूरी सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और आखिरी टाइम में अपनी रीजनिंग को कंप्लीट रिवाइज करना चाह रहे हैं, टॉपिक वाइज हर एक टाइप को दोबारा से कवर करना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो करते हैं आगाज कहानी का। अच्छा, ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है जो अगर कभी क्वेश्चन लगाएंगे तो सिर दर्द कर देता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि सर एज को पढ़ता हूं तो मतलब दिमाग चकरा जाता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कई बार 2 गुना लिखा होता है, 3 गुना लिखा होता है, समझ में नहीं आता किस तरफ गुना करूं किस तरफ ना करूं। तो वो सारी चीजें कैसे ईजी कर सकते हैं उन पर मैं बात करूंगा। तो थोड़ा बस गौर से सुन लेना, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। और आधे से ज्यादा चैप्टर तो मैं प्रश्न तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से डिटेल मतलब सॉल्व करने सिखा दूंगा। ठीक है, चलो तो अब आगाज करते हैं कहानी का। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने के पॉइंट से नहीं है। बस हाँ, इतना याद रखना कि एज, आयु। अच्छा, 2 चीजें समझो, आयु पर बात कर रहा हूं, एज पर बात कर रहा हूं अगर मैं, तो मेरे को एक चीज बताना। पहली चीज कि कभी भी आप लोग की जो सबसे बड़ा, मैंने जो बच्चों से डिस्कस किया तो मेरे पास जो एक डाउट आया वो सबसे बड़ा यही आया कि सर जब किसी का भी गुना लिखा होता है कि ये इसका 2 गुना है, वो इसका 3 गुना है, या वो इसका 2/3 गुना है, तो ये समझ में नहीं आता गुना किसकी तरफ करनी है ना। बहुत बार ऐसा होता है। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं, जैसे मान लो मोहित की आयु है x और राज जो है वो मोहित का 2 गुना है। राज जो है वो मोहित का 2 गुना है, मतलब 2x है, 2 गुना। ठीक है, 2 से गुना करते 2x है, मोहित का क्या है 2 गुना है। तो ऐसे केस में जब आप इन दोनों को बराबर करना चाहोगे, मुझे मोहित और राज की आयु को बराबर करना है, तो अपने आप से बताओ किस तरफ गुना होगी। अगर मैं ये कहता हूं इन दोनों की उम्र बराबर रखनी है, मुझे राज और मोहित की उम्र को बराबर करना है, तो किस तरफ गुना करूं कि बराबर हो जाए। तो सिंपल सा फंडा है कि मैं अगर मोहित की आयु में गुना कर दूंगा तो बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। हमेशा इक्वल करते टाइम, हमेशा बराबर करते समय हम उस तरफ गुना करते हैं जिसकी एज कम होती है। इतना याद रखना, बस सबसे सिंपल तरीका होता है। हमेशा इक्वल करते टाइम, बराबर करते टाइम हम उस तरफ गुणा करते हैं जिसकी एज कम दे रखी होती है। बस इतना याद रखो। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, पहले तो एक चीज मैं तुमको क्लियर कर दूं, इसके मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा। बाकी यार देखो, आप सबका बहुत सारा सा प्यार, तहे दिल से बहुत सारा सा धन्यवाद। सिर्फ 10 मिलियन एसएससी अड्डा ही नहीं, 1 मिलियन का परिवार हमारा रेलवे अड्डा का भी हुआ है ना। तो इतना प्यार, इतना विश्वास जताने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और उसी कामयाबी को आप सबके साथ एक कामयाब दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है पूरा रेलवे अड्डा और एसएससी अड्डा का परिवार। 29 मार्च को कहां आ रहा है? पटना के अंदर आ रहा है लल्ला। तो बहुत मजा आएगा। मतलब मैं तुम सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग पटना से बिलोंग करते हो, जितने भी पटना वासी हो या पटना आ सकते हो, आपको लगता है कि गुरुजी मैं आ सकता हूं लेकिन बहुत दूर पड़ेगा, मेरे को खर्चे की दिक्कत है, मेरे को किराए की दिक्कत है, मेरे को मैसेज डाल देना, लल्ला तुम्हारा किराया मैं करवा दूंगा आने जाने का, परेशान मत होना, ठीक है, वो टिकट मैं करवा दूंगा। आ जाओ, 29 मार्च को मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बापू सभागार स्टेडियम में मिलेंगे। और सच बता रहा हूं, बहुत तुम याद रखोगे कि क्या दिन था ये। मतलब एक गजब दिन होने वाला है। और अगर आ रहे हो तो एक काम जरूर करना, क्योंकि हम उतने ही बच्चों के हिसाब से मतलब चीजें लेकर आ रहे हैं, गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे से गिफ्ट आपको मिलेंगे जो आप घर ले जा पाओगे। मैं हिंट दे दूं तो तुमको ये टी शर्ट भी मिलने वाली है, जो अपन पहनते हैं वो सेम टी शर्ट तुमको मिले। बता रहा हूं, बताना मत किसी को। तो लल्ला बस इतना कर लेना। उसके लिए एक काम कर लेना, मैं पक्का आऊंगा। आप लोग जो चैट के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म दे रखा है, फिल कर देना, ताकि हमको अंदाजा लग जाए कि हाँ इतने बच्चे आ रहे हैं, इतनी तो टी शर्टें जानी है, इतनी तो चीजें जानी है। मैंने एक चीज का नाम ले दिया, किसी के सामने दोबारा मत बताना, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं और अपन पहले प्रश्न पर बात करते हैं। पहला प्रश्न तुम्हारे सामने, तुम लोग निकालो जल्दी से, इसका आंसर कितना होगा लल्ला। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताओ कितना होगा। चलिए मैं चेक कर ले कितना आ रहा है मेरे शेर इसका आंसर। चलो बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। समझो,
सिंघा सिम्बा सूर्यवंशी की कुल उम्र 96 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी? बहुत सिंपल होता है, लोग क्या करते हैं मैं तुमको बताता हूँ, रियलिटी तुम में से कई लोगों ने कर रखा है। 96 वर्ष है किस किस की? सिंघम की, सिम्बा की और सूर्यवंशी की। इनकी कुल आयु 96 है, 2 वर्ष पहले आप 2 घटा दोगे 94 आंसर। ये बहुत लोग लगाते हैं लल्ला, एक नहीं, मैं लिख कर दे रहा हूं लल्ला, जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं सब यही गलती करते हैं, मत करना। क्या होगा टोटल? आप सोचो 2 वर्ष पहले सिंघम की भी आयु 2 वर्ष कम होगी, सिम्बा की भी आयु 2 वर्ष कम होगी और सूर्यवंशी की भी आयु 2 वर्ष कम होगी, कुल मिलाकर -6 होगा। कितना घटेगा? 6 घटेगा और 90 उत्तर आएगा। 90 वाले सारे ठीक है, 90 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 4th इज द राइट आंसर। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 4th बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चले लल्ला आगे की तरफ, नेक्स्ट पर बात कर ले। चलो तो आगे चलते, दूसरे का आंसर निकालो कितना आएगा। पठान, कबीर और टाइगर की कुल आयु 84 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी थी आपको बताना है। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है इसका आंसर। निकालो मेरे लाल कितना आएगा। चेक कर ले कितना आएगा। ये बेसिकली आपके मैथ का पोर्शन है, बस मैं करा दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा लॉजिकली कैसे डील करते हैं वो बताने के लिए। चलिए देख ले कितना बनेगा दोस्त इसका आंसर। पठान, कबीर और टाइगर की कुल आयु 84 वर्ष है, 3 वर्ष पहले। अब 3 माइनस मत करना, 3 पठान की, 3 कबीर की, 3 आपकी, अगर मैं बात करूं टाइगर की, कुल मिलाकर 9 घटेगा, 75 आंसर आएगा लल्ला। और 75 वाले सारे ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, 4th वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो डी वाले जितने आ रहे हैं, 4th वाले जितने आ रहे हैं, ऑल आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। तीसरे का आंसर निकालो कितना आ रहा है, 3rd वाले का आंसर जल्दी से। तीसरे वाले का आंसर निकालो कितना आएगा। ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है, तो बताना है सी डी से कितना बड़ा है। निकालो मेरे लाल। चेक कर ले कितना आएगा। आपसे कह रहा है ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है। आराम से समझना, जहां पर भी दिक्कत लगे मुझे बता देना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा। बट मुझे लग नहीं रहा कि इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली जगह है जहां पर एक्चुअल में तुम्हें दिक्कत लग सकती है। अगर आप लाइन टू लाइन इस प्रश्न को पढ़ोगे तो आराम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे होगा। आपसे कह रहा है ए बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है। मान लो ये बी है जिसकी उम्र x वर्ष है। मेरी बात समझना, बी की आयु कितनी है लल्ला? x है। कह रहा है ए जो है वो बी से 3 साल बड़ा है। अगर इससे 3 साल बड़ा है तो मतलब x + 3 होगा। बोलो हाँ कि ना, तभी 3 साल बड़ा हो पाएगा। x + 3 हो गया। और c से 3 साल छोटा है। c से 3 साल छोटा कब होगा? जब c इससे भी 3 साल ज्यादा हो, x + 6 हो। क्लियर है? यस या नो? जो ए है वो बी से 3 साल बड़ा, सॉरी ए है बी से 3 साल बड़ा है और सी से 3 साल छोटा है, तो बी की उम्र में 3 जोड़ दिया, सी की उम्र के हिसाब से 3 कम होना चाहिए, 2 हो गए। आगे कह रहा है जबकि बी और डी जुड़वा है, जितनी आयु बी की है उतनी ही आयु डी की है। बी और डी दोनों जुड़वा हो गए, बी बराबर डी हो गया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि सी डी से कितना बड़ा है। सी जो है वो डी से कितना बड़ा है, मतलब सी के बारे में बताना है, डी से कितना ज्यादा है। डी x वर्ष का है, सी x + 6 का है, तो +6 यानी कि 6 वर्ष बड़ा है। कितने वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 3rd वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 3rd बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है? चले आगे, इसको निकालो कितना आएगा जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर बताइए कितना आ रहा है लल्ला। चेक कर ले।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी प्रश्न मैंने करवाया था आपको, ABCD वाला सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस ABCD की जगह पे नाम बदल दिए हैं। ABCD की जगह पे नाम बदल दिए हैं। तो जिनको भी सुनना हो, जिनको भी समझना हो, वो सारे के सारे आराम से एक एक लाइन करके सुनते चलना। मैं हर लाइन पे आपसे पूछूंगा, चाहूं तो जवाब दे सकते हो अगर सीखना है तो, वरना तो आखिरी में लिख ही सकते हो, है ना, जो लिखते हो हर बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस पे बात करते हैं। विभूति नारायण अंगूरी भाभी से 2 साल बड़े और हप्पू सिंह से 3 साल छोटे। मेरी बात समझो। तो अगर मान लो ये अंगूरी हैं, ये X वर्ष की हैं, X वर्ष हमने मान लिया कि इनकी उम्र X है, हमको नहीं पता कितनी है तो हमने X मान लिया। तो कह रहे विभूति नारायण अंगूरी भाभी से 2 साल बड़े हैं। 2 साल बड़े हैं मतलब X+2 होंगे, बोलो हाँ कि ना। भाई अगर आप किसी भी व्यक्ति से 2 साल बड़े हो तो उसकी उम्र में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो आपकी उम्र आ जाएगी। मान लो आप 20 साल के हो, कोई 18 साल का है, तो 18 में 2 जोड़ तो 20 आ जाएगा, है ना। अगर आप उससे 2 साल बड़े हो तो 2 प्लस कर दिया जाएगा। आगे क्या है, और हप्पू सिंह से 3 साल छोटे हैं। ये हप्पू सिंह से 3 साल छोटे कब होंगे, जब हप्पू सिंह इनसे 3 साल बड़े हो, बोलो हाँ कि ना। अगर हप्पू इनसे 3 साल बड़े होंगे तभी तो ये उनसे 3 साल छोटे होंगे लल्ला। मतलब सिंपल फंडा है कि जो इनकी उम्र है उसमें 3 साल जोड़ दो, हप्पू की उम्र मिल जाएगी। हप्पू इनसे 3 साल बड़े हैं तभी तो ये उनसे 3 साल छोटे हैं। X+5 चाहो तो घटा के देख लो, ये हप्पू सिंह की उम्र आ गई। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि सर कैसे हो गई, हप्पू सिंह से 3 साल छोटे हैं विभूति, तो आप हप्पू सिंह की उम्र में से 3 माइनस करके देखो जरा, विभूति की उम्र आ जाएगी X+2 आ गई। तो क्लियर है, यानी कि ये हो गई हप्पू सिंह की उम्र X+5 हो गई। अब आपसे कहा क्या है उस पर बात करते हैं। हमसे आगे ये कह रहा है कि अंगूरी भाभी और अनीता भाभी जुड़वा हैं। अंगूरी भाभी के बराबर ही अनीता भाभी की उम्र है, दोनों जुड़वा हैं, तो दोनों जुड़वा हो गई। यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है हप्पू सिंह अनीता भाभी से कितने साल बड़े हैं। हप्पू सिंह जो होंगे वो अनीता भाभी से कितने साल बड़े हैं। अनीता भाभी की उम्र X है और हप्पू सिंह की उम्र X+5 है, तो +5 यानी कि 5 साल बड़े हैं। क्लियर हो गया सबको। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। A इज द राइट आंसर, फर्स्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे शेर, चलें आगे, हाँ या ना। चलो बेहतर है, तो आगे चलते और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, 5वें के आंसर पे चर्चा करते हैं। निकालो मेरे लाल, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। आर की आयु 5 वर्ष है, उस समय आई की आयु आर की आयु की दुगनी है। जब आर की आयु 50 वर्ष होगी तब आई की आयु कितनी होगी। मतलब सीधे सीधे मैं तुम्हें बता देता हूं कि आर की आयु 5 वर्ष है, उस समय आई की आयु 10 वर्ष है। ये लिख लो, आई की आयु 10 है, डबल है, सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है। ये 5 का है, ये 10 का है। तो जब ये 50 का होगा तो वो कितने का होगा, वो इसका डबल दे रखा है। निकालो कितना आएगा, 100 वर्ष। चेक कर ले। ये पता है आधे लोगों का दिमाग ऐसे दौड़ता है, तुमको सच्चाई बता रहे हम, ऐसे दौड़ता लल्ला कि इसकी 5 साल है उसकी 10 साल है, मतलब दुगुना है। अच्छा तो जब इनकी 50 होगी तो दुगुना मतलब 100 हो जाएगा। अरे महानुभाव, प्रत्येक वर्ष दुगना थोड़ी ना होता रहेगा, प्रत्येक वर्ष दुगना थोड़ी ना होता रहेगा। 100 वालों मान जाओ रे। अगर आर की आयु 5 वर्ष है और उस समय पर आई की आयु 10 वर्ष है, तो सिंपल सा फंडा है कि इनकी आयु के बीच में 5 साल का गैप है। तो जब ये 50 का होगा, ये 55 का होगा, कहानी खत्म। 100 कर दो तुम पहले, कितने का हो जाएगा, 55 का हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे ठीक है। अगर आप इसमें 45 साल बाद देखोगे तो 55 का हो, 50 का हो रहा है, तो इसमें 45 साल के बाद ही तो देखोगे लल्ला, तो ये 55 का हो रहा है, खत्म। आंसर कितना आ जाएगा, 55। 5 साल का गैप हो गया। डबल वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना, बहुत लोग लगाते हैं लल्ला कि अभी 2 का है तो 2 का दुगना 4 करके मत चले आना, पता चले अत्याचार कर दो। इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा, यहां पर क्या दिया है आपको कि 21 साल का राव अपने भाई राजू से 3 गुना बड़ा है। 21 साल का राव अपने भाई राजू से 3 गुना बड़ा है। तो राव की आयु, यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम, चलो बाबू हटाई दो, राव ही कर दो, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। राव की आयु कितनी होगी जबकि उसकी आयु राज से 2 गुनी है।
14। 21 साल का राव अपने भाई राजू से 3 गुना बड़ा है। अगर राव की उम्र लल्ला 21 है तो राजू की उम्र 7 होगी। बोलो हाँ कि ना, है ना। अगर राजू की उम्र 21 है तो राव की उम्र 7 होगी। कह रहा है अब राव की उम्र कितनी होगी जब वो राजू की आयु का दुगना हो। लेकिन लल्ला पेपर के अंदर जो रिश्ता दिया है वो राजू का नहीं दिया है, समझ जाओ इस चीज को। पेपर में यहां पर राज की बात करी है और यहां पर राजू था। अगर ध्यान से देखोगे तो ये राज है और इसको अगर गौर से देखोगे लल्ला तो ये राजू था। तो हमको जो रिश्ता पता है वो राव और राजू का पता है, और जब रिश्ता राव और राजू का पता है तो फिर राज की आयु के कंपैरिजन में रिश्ता निकलेगा कैसे? कोई चांस ही नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? DNS डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। आंकड़े उत्तर नहीं दे सकते, अधूरे हैं। हमको जो पता है वो राजू और राव के बारे में पता है। अगर राजू और राव के बारे में पता है तो राज कहां से आ गया लल्ला? राज के बारे में कुछ नहीं पता। राज को तो हम जानते ही नहीं। राज था कौन, कहां से आया? क्लियर है? तो आंसर कितना होगा? DNS। इसीलिए बोल रहा हूं प्रश्न को गौर से पढ़ लो, सिर्फ उत्तर निकाल लेना सॉल्यूशन नहीं है। अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो कितने भी अच्छे से आंसर निकालना जानते हो, आंसर गलत होने की संभावनाएं पूरी हैं। और फिर चाहे वो छोटी सी गलती करो, चाहे बड़ी सी गलती करो, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, फर्क नहीं पड़ता, सब एक तराजू में है। चलो इसको निकालो, इसका आंसर कितना बनेगा? जल्दी से ट्राई करो। हाँ पढ़ लो, लल्ला तिरंगा में है। कुछ चैप्टर्स नहीं है जो बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज में डाले मैंने, तो चाहो तो बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज कर सकते हो। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? आज लियो का जन्मदिन है। आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से दोगुनी हो जाएगी। क्या बात है। चेक कर लें। आप देखो इसको ना 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक होता है ऑब्जर्वेशन स्किल। पहले ऑब्जर्वेशन स्किल सिखाता हूं। आज लियो का जन्मदिन है। आज की आयु ये दे रखी है। आज लियो की आयु कितनी होगी? इनमें से कोई भी हो सकती है। आज से 1 वर्ष बाद, तो आज से 1 वर्ष बाद ये 21 का होगा, इस वाले के हिसाब से 23 का होगा, इस वाले के हिसाब से 25 के हिसाब से 26 का होगा, और इसके हिसाब से लल्ला अगर मैं बात करूं तो 27 के हिसाब से 28 का होगा। 12 वर्ष पहले की आयु, तो 12 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? 8 का। यहां कितने का रहा होगा? 10 का। यहां कितने का रहा होगा अगर मैं बात करूं तो 13 का। और यहां कितने का रहा होगा लल्ला? 15 का। दोगुनी हो जाएगी। 8 का दुगना 21 नहीं है, 10 का दुगना 23 नहीं है, 13 का दुगना 26 है, 15 का दुगना 28 नहीं है। खत्म कहानी। ये होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जहां पर आपको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। आपको कंडीशन पता है, आप डायरेक्टली आंसर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दुनिया की कोई ताकत आज नहीं काट पाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं सुना होगा। जब तुम्हारे आंसर आते तो सुनते कम हो, तो आराम से सुन लो दोबारा। मैंने कहा, उसने कहा आज से 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद अगर आज 20 का होगा तो 1 वर्ष बाद 21 का होगा। अगर आज 22 का होगा तो 1 वर्ष बाद 23 का होगा। अगर आज 25 का है तो 1 वर्ष बाद 26 का होगा। और अगर आज 27 का है तो 1 वर्ष बाद 28 का होगा। ये तो सहमत हो गए 1 वर्ष बाद की आयु के साथ। आगे लिखा है उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु से, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? 20 में से 12 घटाओ 8 का रहा होगा, 22 में से 12 घटाओ 10 का रहा होगा, 25 में से 12 घटाओ 13 का रहा होगा, 27 में से 12 घटाओ 15 का रहा होगा। दुगनी हो जाएगी। तो 8 का दुगना है क्या? नहीं है। 10 का दुगना है क्या? नहीं है। 13 का दुगना है? बोले हाँ है। जो 15 का दुगना है? नहीं है। खत्म आंसर। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वन इज द राइट आंसर। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो जितने बच्चों का उत्तर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट। क्लियर हो गया सबको? हाँ कि ना? जल्दी बताओ। इसमें कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? इसको एक्स वाई मानकर भी कर सकते हो कि मान लो आज लियो जो है वो x वर्ष का है। आज से 1 वर्ष बाद x+1 का होगा। उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु x-12 की होगी। इसका दुगना हो जाएगा तो बस इसमें 2 से गुना करके बराबर कर दो। x+1 बराबर 2x - 24। ये इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो 24 इधर आ गया, प्लस 1 करोगे 25, और 2x में से x माइनस करोगे तो x, तो x बराबर आ गया 25। यहां से भी निकाल सकते हो कि उसकी उम्र 25 वर्ष होगी।
दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो, आंसर आपके पास सेम आएगा। दोनों तरीके के साथ आप जा सकते हो। 1 वर्ष बाद की आयु 12 वर्ष पहले की आयु दुगनी हो जाएगी तो 2 से गुना। 2 से गुना हमेशा कहां करते हैं? जिसकी वैल्यू कम होती है। तो 12 वर्ष पहले कम का था कि आज कम का होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी उम्र 12 वर्ष पहले कम थी कि आज कम है, तो 12 वर्ष पहले कम थी, तो कम वाले में 2 से गुना कर दोगे, बराबर, खत्म। ठीक है, चलो इसको निकालो। इसका आंसर कितना आएगा लल्ला? ट्राई करो मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है? चेक कर ले मेरे शेर, कितना है इसका आंसर? 21 वर्षीय रॉकी भाई अपने भाई सालार से 3 गुना बड़े हैं। 21 वर्षीय रॉकी भाई अपने भाई सालार से 3 गुना बड़े हैं, तो सालार की उम्र कितनी है लल्ला? 7 है, तभी तो 3 गुना बड़े हैं। 7 या 21। अब कई लोग इसका आंसर भी 7 लगाते हैं, गलती मत करना। कह रहे तो ये बताओ सरकार की उम्र कितनी है? अब लल्ला सरकार हमें क्या पता कौन है, सरकार है कौन ये तो बताओ। हमें तो सालार के बारे में पता था, सरकार आया कहां से? सरकार के बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकार के बारे में अगर नहीं पता है तो डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा मेरे शेर? करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी। चलो इसको फाइंड करो, कितना आएगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से। 2 साल पहले रेंचो की उम्र साइलेंसर की उम्र से 3 गुना थी। यदि साइलेंसर वर्तमान में 9 वर्ष का है, तो रेंचो की उम्र क्या है? 2 साल पहले रेंचो की जो उम्र थी साइलेंसर की उम्र की 3 गुना थी। ऑप्शन गलत हो सकते हैं लल्ला, ऑप्शन को गोली मार देना, ऑप्शन हटा देना। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों प्रतीत हो रहा है। तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ। ऑप्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ 20, इसको कर देता हूँ 23, इसको कर देता हूँ 24, इसको कर देता हूँ लल्ला, मान लो चलो इसको भी हटा दो, इसको कर दो 22, 22, 23, 24 और इसको कर देते हैं अपन 21। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दिए, निकालो। इसके अलावा भी कुछ आ रहा हो तो वो भी डाल देना जो तुमको लगे। ये मैंने बेसिक चेंज करे, इसके अलावा तुमको लगे कि सर कुछ और हो जाएगा तो उस पर। 27 आ रहा है, चलो 27 होगा, बात कर लेते हैं। है क्या कि 2 साल पहले रेंचो की उम्र साइलेंसर की उम्र से 3 गुना थी। साइलेंसर वर्तमान में 9 का है। अगर लल्ला वर्तमान में 9 का है तो 2 साल पहले कितने का रहा होगा? जल्दी बताओ। 2 साल पहले कितने का रहा होगा? जल्दी बताओ। तो 2 साल पहले 7 वर्ष का होगा, हाँ कि ना? बोलो मेरे लाल, 2 साल पहले 7 वर्ष का रहा होगा। और अगर 2 साल पहले ये 7 वर्ष का था और साइलेंसर की उम्र से 3 गुना थी, मतलब इसकी उम्र की 3 गुना थी किसकी? रेंचो की आयु। तो उस समय रेंचो कितने का था? तो 2 साल पहले रेंचो था इसका 3 गुना, यानी कि 21 वर्ष का। और अगर 2 साल पहले रेंचो 21 वर्ष का था तो आज प्रेजेंट में रेंचो की उम्र कितनी है? तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं रेंचो की उम्र कितनी होगी, तो जैसे यहां पर 2 साल पहले में 2 घटाए थे वैसे ही यहां 2 जोड़ दोगे, यानी कि 23 वर्ष हो जाएगी। रेंचो कितने वर्ष का होगा? 23 वर्ष का होगा। तो 23 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा, सेकंड वाले सारे ठीक होंगे। तो जितने बच्चों का उत्तर बी आ रहा है ऑल आर करेक्ट, सेकंड वाले सारे ठीक है। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं हर एक लाइन को, हर एक कहानी को, कि अगर साइलेंसर आज 9 वर्ष का है तो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 7 का होगा। इतना कॉमन सेंस तो लगा पा रहे हो ना? अगर कोई बच्चा आज 9 साल का है तो 2 साल पहले 2 घटा दो, 7 का रहा होगा। 2 साल पहले रेंचो की उम्र साइलेंसर की उम्र से 3 गुना थी, मतलब 7 का 3 गुना 21 थी। अगर रेंचो की उम्र उस समय 21 थी तो आज कितनी है? 2 जोड़ दो, 21 में 2 जोड़ोगे 23 आ जाएगा। चलिए इसको निकालो, कितना आ रहा है मेरे शेर? 10 नंबर का उत्तर। प्रश्न संख्या 10 का आंसर निकालो, कितना आएगा? केजीएफ में 30 कर्मचारियों की औसत आयु 16 वर्ष है। गणना की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो गणना की आयु कितनी होगी?
इसको तो निकाल लो रे, ये तो आता होगा मैथ, बेसिक मैथ है, एवरेज का चैप्टर है। औसत 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 निकाल लेते हो कि नहीं? योगफल क्या होगा? अगर 30 कर्मचारियों की औसत आयु 16 वर्ष है तो 30 कर्मचारियों का योग क्या होगा? आयु का योग क्या होगा? योग होता है जितने कर्मचारी हैं और जितना औसत है उनकी गुणा के बराबर। 480 होगा, बोलो हाँ कि ना? 480 होगा, 480। सिर्फ कह रहे यदि गरुणा की आयु भी शामिल कर ली जाए तो गरुणा को मिलाने के बाद टोटल लोग कितने हो गए? 31 हो गए। तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, औसत 17 हो जाता है। 31 लोगों का औसत 17 हो जाता है, यानी कि क्लियर है, 17 ही कम 17 और 17 तिया 51 और 1 52, 527। इसमें से इसको घटा दो, कितना बचेगा? 527 में से 480 घटाओगे तो बचेगा 47, और यही 47 वर्ष गरुणा की आयु है। ये जो डिफरेंस आ रहा है वो गरुणा की आयु का ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। तो जितने बच्चों का उत्तर डी आएगा, फोर्थ आएगा, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? 11वें का आंसर निकालो मेरे लाल, कितना आएगा जल्दी से। तारा सिंह की उम्र अशरफ अली की उम्र की 2/3 है। यदि अशरफ अली की उम्र 48 वर्ष है तो तारा सिंह की उम्र क्या होगी? चेक कर ले मेरे सूरमाओ, कितना आएगा? तारा सिंह की उम्र अशरफ अली की उम्र की 2/3 है। तो अशरफ अली के बारे में हमको पता है कि अशरफ अली की उम्र कितनी है लल्ला? 48 वर्ष। तो तारा सिंह की उम्र कितनी होगी? 2/3 इनकी 2/3 जो होगी वो तारा सिंह की उम्र हो जाएगी। 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 32 वर्ष। सहमत हो? 32 आ रहा है सबका आंसर? जितने बच्चों का आंसर 32 आएगा, 32 आएगा, ऑल आर करेक्ट। 32 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। 32 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? 12वें का आंसर। ये क्वेश्चन करो, ये अर्थमेटिकल पर बेस्ड है, एज पर बेस्ड नहीं है। दैट इज द पार्ट ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग। ये कभी कभी विशेषकर पूछा गया एग्जाम में, अभी नहीं बहुत पहले। तो इसको करना जानते हो। कई बच्चे इसमें गलती करके आते हैं, अभी देखना तुम भी करोगे शायद। निकालो कितना आएगा? एक बिल्ली 19 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने लगती है। वह हर घंटे 5 मीटर चढ़ती है और 3 मीटर नीचे फिसलती है। तो बताओ वह कितने घंटे में शिखर पर पहुंचेगी? पांच मीटर ऊपर चढ़ रही है, 3 मीटर नीचे फिसल रही है। समझना, 5 मीटर ऊपर चढ़ रही है, 3 मीटर नीचे। मान लो किसी ने चढ़ा, छलांग मारी, 5 मीटर ऊपर गया और 3 मीटर नीचे आ गया, तो कुल मिलाकर एक छलांग में 2 मीटर कवर कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। एक छलांग में 2 मीटर कवर कर रहा है, यस या नो? इसका जवाब चाहिए मुझे तुम सबसे। आंसर वांसर गोली मारो, बहुत गलत आ रहे हैं, लंबत करो टाइप आंसर। अब चाहो तो सीख लो, समझ लो, वरना फिर रिपीट ही लिखते रह जाओगे। अगर मैं बात करूं यहां पर कि 5 मीटर की छलांग मारती है, 5 मीटर ऊपर जाने के बाद 3 मीटर नीचे फिसल कर आ जाती है, यानी कि कुल मिलाकर 2 मीटर एक छलांग में कवर कर रही है। हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या किया करो, एक छलांग में 2 मीटर कवर कर रही है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर 2 मीटर एक छलांग में कवर कर रही है, आपको क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में? हमेशा ये देख लिया करो जो आपका टोटल दे रखा है उसमें से लास्ट छलांग को पूरा काट दिया करो। 19 में से 5 मीटर की छलांग है तो 5 पूरा काट दो, कितना बचा? 14। ये 14 2 के हिसाब से कितनी देर में कवर होगा? तो 2 के हिसाब से 14 कवर होगा 7 घंटे में। कितनी देर में लल्ला? 7 घंटे में। 7 घंटे में वो 14 मीटर कवर करेगी और 8वें घंटे में जैसे ही वो 5 मीटर कवर करेगी तो लल्ला 14 मीटर और 5 मीटर, अब फिसलेगी नहीं, टॉप पे पहुंच गई। तो 14 मीटर और 5 मीटर मतलब 19 मीटर, वो कुल मिलाकर 8 घंटे में कवर कर लेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी वाले में भी सिरका देते नीचे की तरफ को, तो ये गलती मत करना। हमेशा याद रखना जितना मीटर है उसमें से आखिरी वाली छलांग को हटा दो, क्योंकि आखिरी छलांग पूरी काउंट होगी। लास्ट वाली छलांग हमेशा पूरी काउंट होगी, और जब लास्ट छलांग पूरी काउंट होगी तो जो बची कुची छलांगे हैं उनको हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना है। चलो
आगे चलते हैं, इसको निकालो, इसका आंसर कितना है। आप अगर समझ में आ गया लल्ला तो फिर इसका आंसर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मामला, हम बता रहे हैं वरना मुर्गा बना देंगे तुमको आज हम। इसका आंसर निकालो कितना है दोस्त, ट्राई करो। अगर क्लियर हो गया है तो इसके आंसर में कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को भी नहीं आनी चाहिए। मैं एक बार फिर से तुमको सारी स्टेप्स बता दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम सुनने वाले होगे लल्ला तो। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू बदली है। फिर से एक बिल्ली जो है वो 24 मीटर ऊंचे खंबे पे चढ़ रही है। मैंने आपसे कहा अगर किसी को दोबारा सुनना है लल्ला दोबारा सुन लो, सुना रहा हूं। 24 मीटर ऊंचा खंबा है, छलांग कितने की लगा रही है, 6 मीटर की। हमेशा लास्ट वाली पूरी छलांग हटा दिया करो, 18 बचा। 6 घटाने के बाद कितना बचा लल्ला, 18 बचा, बोलो हाँ कि ना। अरे 24 में से 6 तो घटा लोगे, मैं कह रहा हूं आखिरी छलांग पूरी हटा दिया करो, 18 बचा। ठीक, अब ये 18 कवर करना है। 18 कैसे कवर करना है कि 18 के लिए वो 6 मीटर ऊपर आएगी और फिर 3 मीटर फिसल कर जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर एक छलांग में 3 मीटर कवर करेगी। सहमत हो इस बात से? कुल मिलाकर एक छलांग में 3 मीटर कवर करेगी। अगर एक छलांग में 3 मीटर कवर करेगी तो 18 मीटर कितनी छलांग में कवर कर पाएगी, 3 छक 18, 6 छलांग में, यानी कि 6 छलांग में। तो अगर हम बात करें, सिंपल सा फंडा है, 6 छलांग तो ये हो गई 18 मीटर तक की, और एक जो आखिरी वाली मैंने माइनस करी थी वो, उसको जोड़ दूं तो टोटल आ जाएगा 7। तो यानी कि 7 छलांग लगेंगे या 7 घंटे लगेंगे उसको अपने इस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ए वाले सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट होंगे, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। गुड, चलिए बेहतर है। इसको निकालो, 14 नंबर का आंसर कितना आएगा लल्ला, 14 का आंसर निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है। चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर। तीन संख्याओं का योग 240 है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 4 गुना है, तीसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुना है। तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब पता है क्या करते हैं कई बच्चे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या निकाल रहे होते हैं। अरे औसत के लिए कभी तुमको अलग अलग संख्याएं निकालने की जरूरत है ही नहीं। अगर तुमको तीनों संख्याओं का योग पता है तो योग और कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, बटे में 3 कर दो, ये औसत होता है। समझ में आ रही है बात? औसत कितना हो गया, 80 हो गया, कहानी खत्म। अब कई लोग क्या करते हैं, अच्छा पहली संख्या इसकी इतना गुनी है तो चलो पहली संख्या रख दो, अच्छा दूसरी संख्या इतना गुनी है तो वो ऐसे रख दो। ये मत करने लग जाना मेरे लाल। अगर टोटल पता है कि 240 है तो आंख बंद करके सही कर दो कि भैया टोटल 240 है, हमको पता है एवरेज क्या होता है, टोटल बट्टे में जितनी भी संख्याएं थी, अगर 10 संख्याएं थी तो 10 से भाग 2 थी, तो 2 से भाग 3 थी तो 3 से भाग, बात खत्म। कहां बैठ जा रहे हो इसमें, बह जा रहे हो भावनाओं में अलग आंसर निकालने के लिए। आंसर आ जाएगा 80, 80 वाले सारे ठीक है, 80 इज द राइट आंसर। ये पटना वाला आई होप आप सबको याद होगा, नहीं याद है मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं। 29 मार्च सुबह 10 बजे हम सब आपसे मिलने आ रहे हैं बापू सभागार में, और कहां, पटना के अंदर कामयाब दिवस को आपके बीच में मनाया जाएगा दोस्तों। तो आप जितने भी लोग आ सकते हो बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है। सब मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे आप सबसे। बहुत मन भी है मिलने का, क्योंकि आप लोग तो हमारा चेहरा देख लेते हो, हम आप में से आधों को नहीं जान पाते, लेकिन उस दिन एक अच्छा मौका होगा आप सबसे मुलाकात करने का। आप इस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उसको फिल करके अपनी अटेंडेंस बता देना कि हाँ मैं आने वाला हूं। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जिनको आप अपने घर ले जाके दिखा पाओगे सबको कि देखो आज मैं गया था वहां और वहां मेरे सर मेरे लिए ये लेकर आए थे। बहुत मजा आएगा। मतलब सिर्फ वो ऑनलाइन वाले गिफ्ट नहीं कि ये मिल गया हमको वही मिल गया, जो आप किसी को दिखा नहीं पाते हो। आपको ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जो आप अपने घर ले जा सकते हो और वहां रख सकते हो अपने टेबल पर अपने पास, और बोलोगे कि हाँ सर हमें ये मिला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं इसकी तरफ। गांधी मैदान के पास है लल्ला, इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी मेरा शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है लल्ला, निकालो मेरे लाल कितना आएगा। लल्ला गूगल फॉर्म भर देने, कर देंगे टिकट, क्या है परेशान हो, इसलिए तो भरवा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं तुमसे।
इस पर चर्चा कर ले, कितना आएगा इसका आंसर। चलो देखो, अगर मैं बात करूं एक टोकरी में कुछ फूल हैं, हर घंटे उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 14 घंटे में भरे जाती है तो टोकरी को आधा भरने में कितना समय लगेगा। कई महानुभाव पता है इसका उत्तर कितना लगाते हैं, 7 घंटे। कई महानुभाव इसका उत्तर लगाते हैं 7 घंटे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे 14 घंटे, हर घंटे में दुगनी हो रही, 14 में पूरी हो गई तो 7 में आधी हो गई। अरे लल्ला, हर घंटे में दोगुनी हो रही है तो 13 घंटे में आधी रही होगी। 13 घंटे में अगर 50 रही होगी, हर घंटे दोगुनी हो रही है तो 50 का दुगुना 100 होता है, तो 14वें घंटे पर जाकर क्या हो गई होगी, 100 हो गई होगी। समझ में आ रही है बात? तो कितने, आधा भरने में कितना घंटे लगे होंगे, 13 घंटे लगे होंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। 13 घंटे बिल्कुल सही उत्तर होगा। हर घंटे दोगुनी हो जाती है और अगर 14 घंटे में फुल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो 13 घंटे में ही आधी रही होगी। चलिए इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा दोस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा लल्ला, ट्राई करो। जल्दी आते हैं लल्ला। चेक कर ले मेरे शेर कितना है इसका आंसर, इसको ढेर कर दिया जाए। एक टोकरी के अंदर कुछ फूल हैं, हर घंटे उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। एक टोकरी के अंदर कुछ फूल हैं, हर घंटे उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 4 दिन में भर जाती है तो टोकरी को आधा भरने में कितने घंटे लगेंगे। बहुत सिंपल फंडा है मेरे लाल। अगर टोकरी हर घंटे दुगनी हो रही है, इसमें पता है क्या गलती होती है, मैं बताता हूं तुमको। कई लोग आंसर इसका 3 लगा देते हैं, ये मत लगाना, क्योंकि ये घंटे हैं और ये 4 दिन हैं। 4 दिन का मतलब होता है लल्ला 96 घंटे। 4 दिन का मतलब क्या होता है, 96 घंटे। यानी कि 96 घंटे में अगर फुल हुई है तो 95 घंटे में आधी रही होगी। कितने घंटे में आधी रही होगी, 95 घंटे में आधी रही होगी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड वाले सारे ठीक हैं। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं दिन और घंटे के अंदर। तो अगर 96 घंटे उसको पूरा होने में लग रहे हैं और 1 घंटे में डबल हो रही है तो पिछले घंटे आधी होगी, इसीलिए इस घंटे में आकर फुल हो गई होगी। ठीक है, चलो इसको निकालो, कितना आएगा 70वें का आंसर। क्यों है दोस्त, चेक कर लें। इसको हमेशा याद रखना आराम से, बहुत सिंपल फंडा है। जब भी ऐसे नंबरों की बारी आती है कि भैया 1 से 99 तक की संख्याओं में 7 कितनी बार आएगा, या बात करूँ तो 8 कितनी बार आएगा, या बात करूँ 6 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 4 कितनी बार आएगा, 3 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, याद रखना लल्ला, सभी का उत्तर एक ही होता है, वो होता है 20। याद रहेगा कितनी बार आ जाएगा, 20 बार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलो बाकी यार देखो, अगर आप में से किसी को कोई भी बैचेस लेने हैं रेलवे के, जो स्टार्ट भी हो रहे हैं 25 से, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी जानकारी लेनी हो तो अब आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है ना, मैं आपको बताने बैठा हूं। आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ कहाँ मिल रही है बैच की, अगर मैं बात करूँ बैच कहाँ से मिलेगा, बैच पे क्या ऑफर चल रहा है, कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है, कब तक बैच कंप्लीट होगा, स्टडी प्लान, जो भी जानना है आप इस नंबर पर कॉल करो, आराम से डिस्कस कर सकते हो जिस एग्जाम के बैच के बारे में आपको जानना है। चलिए इसको निकालो, इसका आंसर कितना होगा। चेक कर ले मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर।
चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर। फर्स्ट एंड ऑड नंबर का अगर आपसे कभी भी माध्य पूछे तो याद रखना 10 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है। अगर इसका मोड 12 है तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ के क्या होगी, के की जो वैल्यू है वो क्या होगी। अच्छा, ये कितने लोगों को पता है मोड किसको बोलते हैं? कितने लोग जानते हो मोड क्या होता है? मोड, मोड के बारे में पता होगा तो इसका आंसर निकालना आसान होगा। अगर मोड को नहीं जानते तो इसका आंसर मुश्किल हो जाएगा। मोड का मतलब होता है, मोड हमेशा किसी भी सीरीज का वो नंबर होता है जो सबसे ज्यादा बार उस सीरीज में आया हो। समझ में आ रही मेरी बात? जो सबसे ज्यादा बार उस सीरीज में आया हो वही मोड कहलाता है, बारंबारता टाइप का अगर हम बात करें तो। जैसे यहां पे अगर मैं गौर से देखूं तो 11 एक बार आ गया, 11 दो बार आ गया, 2 बार 11 है। 15 एक बार आया है, 15 दो बार आया है, 2 बार 15 है। 8 एक बार है, 9 एक बार है। आगे अगर मैं बात करूं 12 की तो 12 भी 2 बार है, और लला 14 भी आपका एक बार है। अब अगर 12 भी 2 बार है, 11 भी 2 बार है, 15 भी 2 बार, तो ये मोड कैसे हो सकता है? मोड बनाना है तो के स्थान पर भी 12 होना चाहिए, मतलब 12 टोटल 3 बार होगा, तभी सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक है, क्लियर है? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। चलें आगे, इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा लल्ला? 16 माइनस 1 बराबर 3, 9 माइनस 2 बराबर 1, 81 माइनस 3 बराबर 6, 64 माइनस 2 बराबर क्या होगा? चेक कर लें। क्यों भाई सुरमा हो? देखो 16 की अगर मैं बात करूं, 16 4 का स्क्वायर होता है तो 4 माइनस 1 करोगे 3 आ जाएगा। 9 होता है 3 माइनस 2 करोगे 1 आ जाएगा। 9 माइनस 3 करोगे 6 आ जाएगा, और 8 माइनस 2 करोगे लल्ला तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना? ये आपके टोटल नंबर होंगे, यानी कि 6 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, डी इज द राइट आंसर। फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है मेरे शेर? हाँ कि ना, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी यहां तक किसी को? इसको निकालो, इसका आंसर कितना आएगा? 6 स्टार 2 एट द रेट 9, सॉरी 3 इज इक्वल टू 9। क्या हुआ मेरे शेर? चेक करें इसमें कितना बनेगा। इसमें आपको ना इनके सिंबल्स के मतलब पता होने चाहिए, और वो ऐसा नहीं हो पेपर वाला लिख कर देगा आपको। आपको क्वेश्चन को देख के समझना है कि इसका मतलब क्या होगा, और अगर समझ गए तो आंसर आपका है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ स्टार लग रहा है, स्टार का अर्थ क्या होगा? बोले स्टार का अर्थ गुरुजी होगा भाग, और एट द रेट का अर्थ क्या होगा? एट द रेट का अर्थ होगा गुरुजी गुणा। तो 6 भाग 2 गुणा 3, सॉल्व करके देखो। 2 तिया 6, 3 तिया 9, आ गया 9। 24 भाग 8 गुणा 4, 8 तिया 24, 4 तिया 12। 24 गुणा 6 बटा 7, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने,
24/6 गुणा 7, 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, तो 28 वाले सारे ठीक है। 28 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। तो बताइएगा कितना बन रहा है इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो आपको देखो ये इसका गुणज दे रखा है। 9 चौक 36 होता है, 6 तियां 18 होता है, 10 पंजे 50 होता है। ये मल्टीप्लाई अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका उस नंबर का गुणज नहीं है। चलेगा, इसको निकालिए कितना आएगा सेकंड वाले का आंसर। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर कितना होगा दोस्त? दूसरे का उत्तर बताइए कितना आ रहा है। आज थोड़ा सा रैपिड फायर करेंगे, कोशिश ये करेंगे बातें जितनी भी करनी है वो बाद में कर लें, पहले सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें ताकि पेपर पूरा हो पाए, है ना। 25 क्वेश्चन का टारगेट है, तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए, इसलिए पहले थोड़ा सा रफ्तार से चलेंगे, आखिरी में डिस्कशन कर लेंगे जो भी चीजें आपको डिस्कस करनी होंगी। ठीक है मेरे शेयर, चलिएगा निकालो इसका आंसर कितना आएगा। हमको बताना है कौन सा एक अलग है, कौन सा एक विषम है, वो आपको चुनना है, वो आपको अलग करना है, ऑड वाला डिफाइन करना है, ऑड वाला निकालना है। तो देखिएगा नंबर्स आपके सामने दे रखे हैं, बहुत आराम से समझो। जो रिलेट कर रहे हैं जेड और एक्स, जेड में से 2 घटाऊंगा एक्स मिलेगा, टी में से 2 घटाऊंगा आर मिलेगा, और यहां जे में से 2 घटाऊंगा एच मिलेगा, बट डी में से 2 घटाकर एफ नहीं मिलेगा, 2 जोड़कर एफ मिलेगा। कहानी क्लियर है सबको? बाकी सब में पहले वाले में से 2 घटाकर दूसरा वाला आ रहा है, लेकिन यहां पर नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट है। फोर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक। चलिए इसको निकालिएगा कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा? तीसरा वाला। 5 विषय दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एक अलग है, और जो अलग है उसको आपको डिफाइन करना है। निकालो भाई सूरमाओ, कितना आएगा इसका आंसर सही? चले चेक कर लें दोस्त कितना आएगा। चलो देखते हैं आराम से क्या क्या दे रखा है। फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, ज्योग्राफी दिया, बॉटनी दिया, जूलॉजी दिया है। तो देखो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या बात करें बॉटनी हो या जूलॉजी हो, ये चारों के चारों क्या ब्रांच साइंस की ब्रांचेस में आ जाएंगी। ज्योग्राफी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी सारी की सारी क्या है ब्रांचेस जो दे रखी हैं वो आपकी विज्ञान की शाखाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है। चलिए इसको निकालो दोस्त कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। रेड है, ब्लू है और फ्लावर है, ये आपको दे रखा है, आपको फाइंड करना है कौन सा एक डिफरेंट होगा रेड, ब्लू और फ्लावर के अंदर। निकालो मेरे लाल। अच्छा इसमें ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, मैं पहले कह रहा हूं ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, मैं एक आध ऑप्शन ऐड कर दूं। देखो एक मैं इसमें ई ऑप्शन दे देता हूं तुमको, कुछ इस प्रकार का फ्लावर दे रखा है, और एक एफ ऑप्शन ऐड कर देता हूं दोस्त, ये एफ हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कुछ ऑप्शंस ऐड कर दिए, देखना तुमको कौन सा सही है। हो सकता है इनमें से सही हो सकता है बाद वालों में से सही हो। तो कुल मिलाकर मैंने आपके पास में अब 6 ऑप्शन कर दिए हैं। ठीक है, यहां दिया लाल, नीला और फूल, इनका आपको प्रतिनिधित्व करना है कौन सा होगा। अगर हम बात करें तो लाल है, नीला है और फूल है। अगर मैं बात कर रहा हूं ये हो गया फ्लावर। पहले ये बताओ, ये चीज क्लियर है ना, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस पर चर्चा कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली समस्या वाली बात नहीं होगी लल्ला, बहुत आराम से करना। बस पहले मेरे को इतना बता दो कि इतना क्लियर है, ये फ्लावर हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर हमसे आगे बात कर रहा है कि कौन सा इसमें से रिलेट करेगा, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा रिलेट करेगा। तो देखो रेड आपके पास, वो सॉरी फ्लावर आपके पास में एक कैटेगरी दे रखी है, बट अगर मैं बात करता हूं रेड और ब्लू की, तो ये कलर है। कलर मतलब अगर हम बात करें तो कुछ फूल ऐसे हो सकते हैं जो आपके कैसे हो, रेड हो मतलब लाल रंग के हो, और कुछ फूल ऐसे हो सकते हैं दोस्त जो आपके कैसे रंग के हो, जो नीले रंग के हो। तो मतलब बट रेड और इसका ब्लू का, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा जो दैट इज ऑप्शन नंबर एफ को इंडिकेट करेगा, यानी कि 6 को इंडिकेट करेगा। क्लियर है, 6 वाले सारे के सारे फिक्स है, दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर एफ। क्लियर हुआ। अगर हम कोई भी ऑल का केस लगा रहे, कोई भी बच्चा सी आंसर लगा रहा है, कोई बच्चा ई आंसर लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, बी लगा रहा है,
तो लल्ला आप कभी भी ऑल का केस नहीं बना सकते कि फ्लावर के अंदर आप रेड को रख दो, आप ब्लू को रख दो। आप ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा लाल जो है वो फूल ही है, सारा का सारा रेड फ्लावर है, ये गारंटी नहीं है। सारा का सारा ब्लू फ्लावर है, गारंटी कैसे कह दोगे? मतलब सारा, अब मैंने ये लाल रंग पहन रखा है तो दैट्स नॉट मीन कि ये फूल है, जो भी लाल रंग है वो फूल है, ये कैसे कह दोगे? तो लाल रंग कुछ फूल में जाता है, कुछ बाहर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका एफ बनेगा। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर। फिफ्थ वाले का आंसर ट्राई करो, कितना आएगा जल्दी से। पांचवे का उत्तर कितना होगा ये बताओ जल्दी, कितना आ रहा है इसका आंसर। C5D। कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू को रिलेट करना पड़ेगा दोस्त, वरना मुश्किल हो जाएगी कहानी। चेक कर लें कितना होगा। चलिए देखो, ये सी जो होता है वो 3 पे होता है, और आई जो होता है वो 9 पे होता है, मतलब +6। डी जो होता है वो 4 पे होता है, एल 12 पे होता है, +8। बोलो हाँ या ना। तो अगर जी की बात करूं, 7 और 6 जोड़ोगे 13, 13 मतलब एम। ये 1 और 8 जोड़ोगे 9, 9 मतलब आई। एम और आई के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, सेकंड वन इज द राइट आंसर। आई होप नंबर सबको क्लियर होगा। नंबर में कुछ नहीं है, बस स्क्वायर दे रखा है नंबर का। 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, 36। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ठीक है, सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको निकालो दोस्त, कितना आ रहा है इसका आंसर। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कितना होगा। 6 वाले का आंसर कितना होगा। एफ और टी का रिलेशन दे रखा है 13 के साथ में, जी और यू का रिलेशन किसके साथ बनेगा। देखो, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि आसान है, टफ है, कैसा है कैसा नहीं, आई डोंट नो, लेकिन मैं एक चीज बता दूं तुमको, इसमें कोई और पैटर्न है ही नहीं, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब लेटर एनालॉजी आएगी, अगर लेटर एनालॉजी आएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है वो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि इसके पहले वाला एक अक्षर लिख दे, है ना, एक बाद वाला लिख दे। ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिलेट कर पाएगा वो आपको, या तो ऐसे कर देगा, या कुछ प्लस करेगा, कुछ माइनस करेगा, कुछ करेगा, या नंबर लगाएगा। मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक यही है ले देके। अगर आपको ये लॉजिक आते हैं तो हो सकता है आपको ये आसान लगे, बट ये आना यही है, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको वही करना है। अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद नहीं है तो हमेशा दिक्कत रहेगी। अब यहां पे एफ है, यहां पे टी है। अब जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू याद नहीं है उसको ये बहुत टफ लगेगा कि क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। और जिसको याद है वो कहेगा इतना आसान क्यों कराया। समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है हम चीज को आसान बना रहे हैं या टफ बना रहे हैं, हम पे ही डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करूं इनकी प्लेस वैल्यू की, तो इसका सम कितना होता है, 20 और 6 26, और 26 का आधा होगा 13। बोलो हाँ या ना। अरे 13 दूनी 26। तो सेम यहाँ पे 21 और 7 28, 28 का आधा कितना होगा, 14 होगा। 14 ऑप्शन में दे रखे, कहानी खत्म हो गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रहा है? प्लेस वैल्यू का सम और उसका हाफ दे रखा है, नथिंग एल्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्लेस वैल्यू के सम को निकालना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आधा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चले भी दोस्त आगे नेक्स्ट की तरफ, कितना आएगा आंसर, इसको निकालो कितना आ रहा है। और रोज किससे रिलेटेड होगा, ये एनालॉजी ही है, लेटर पर बेस्ड। पूछने का तरीका बस अलग है, बाकी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ और हो। देखो ये है क्या, ये सिनोनियम बेस्ड है। सिनोनियम समझते हो ना, समानार्थी शब्द। और ये सिनोनियम्स पर बेस्ड है, मतलब अगर हम बात करें त्रुटि और चूक, ये रिलेट करते हैं आपस में, एक ही चीज को कहते हैं एरर हो गई। इंटेंसिटी ज्यादा और कम हो सकती है। तो सेम चीज अगर मैं बात कर रहा हूं किस चीज की, रोष की। रोष किसको बोलते हैं, क्रोध को। क्रोध, क्रोध कौन से रिलेट कर रहा है यहां पर, एंगर, गुस्सा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं, ए इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए वाले सारे ठीक होंगे। चलिए इसको निकालो दोस्त, कितना है इसका आंसर, दिस वन। ट्राई करिए भाई, कितना आ रहा है। चेक कर लें। ये दे रखा है आपका, शॉल जो होती है कंधे पर ओढ़ी जाती है, और दस्ताने जो होते हैं हाथ में पहने जाते हैं, और ये 2021 के आसपास एग्जाम में आ रखा है। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। थोड़ा स्पीड में करो ताकि आज का ये पेपर जो है वो हम बहुत ज्यादा जल्दी खत्म कर पाए। आई विल ट्राई कि हम इसको 30 मिनट में कर सकते हैं क्या। क्या ये 25 क्वेश्चन हमारे 30 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं।
7 दूनी 14 माइनस 1, 13 दूनी 26 माइनस 1, 25 दूनी 50 माइनस 1, 49 दूनी 98 माइनस 1। तो 97 दूनी करोगे, दुगना कर दोगे तो 194 होता है, माइनस 1 करोगे 193 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर, हाँ या ना? ये तो हो गया तरीका जहां पे आप डबल करके -1 कर सकते हो। इसको डिफरेंस के बिहाफ पर भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप अंतर निकालना चाह रहे हो तो। यहां 6 का अंतर है, यहां 12 का अंतर है, यहां आते आते वो अंतर 24 का हो गया है, यहां वो अंतर 48 का हो गया है। 6 का दुगना 12, 12 का 24, 24 का 48, 48 का दुगना होता है 96, या 96 का डिफरेंस आएगा। क्लियर है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर? क्लॉक का एक कोड आपको दिया गया है, आपसे कह रहे हैं कि रमेशा का कोड बताना है आपको। चेक कर ले भाई कितना बन रहा है। आई होप इसमें कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। लेटर देखकर ही निगाह अगर ध्यान से मारी होगी तो आंसर क्लियर हो गया होगा क्या आ रहा है। मतलब कई लोगों ने तो शायद पेन और पेपर ना उठाए हो, ऐसी आंसर बता दिया हो कि सर ये आंसर हो जाएगा ए और आर। ए स्टार्टिंग में आ जाएगा और आर आखिर में आ जाएगा, क्योंकि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, KCOLC यही लिखा है ना, ध्यान से देखो। क्या ऐसा है कुछ? KCOLC यही लिखा है। दैट्स मीन कि रिवर्स ऑर्डर है, विपरीत क्रम रखा गया है इसका। तो इसको जब रिवर्स में लिखोगे तो पहले पे ए आएगा और आखिरी पे आर आएगा, और वही कह रहा है पहला और आखिरी शब्द क्या होगा, मतलब ए और आर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर। इसको निकालिए कितना आएगा दोस्त? नंबर ऑफ ट्रेंगल्स काउंट करने। अभी मैं फिर एक बार याद दिला दूं आपको, बहुत ज्यादा ट्रेंगल काउंटिंग पर प्रश्न एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं, कहीं कहीं आ रहा है, वो भी बिल्कुल इजी आ रहा है किसी किसी एग्जाम में। जैसे अभी यूपी पुलिस में आ गया, या बात करें तो कभी किसी आपका ALP में आ गया, तो बहुत इजी सा आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा भी ट्रेंगल काउंटिंग नहीं पूछा जा रहा है, तो इस पर टाइम मत खराब करना पेपर में बैठ के, मतलब प्रैक्टिस के टाइम पर। एक आध बार देख लो, बस कर ले तो बेहतर है, नहीं कर पाते हो तो सीखो कि क्या अप्रोच है। छोड़ना नहीं है, बट बहुत ज्यादा टाइम इसको देना भी नहीं है। चेक कर ले भाई कितना आएगा। चलिए वे दोस्त देखते हैं। देखो, जब कभी भी एक ट्रेंगल आपको दिया जाता है, ये बात मैंने बहुत बार आपको समझाई, इवन इसका चैप्टर भी बहुत बार पढ़ाया है। और उसको अगर हम लाइनों के द्वारा काट दें तो उसमें जो हिस्से बनते हैं उनको जब आप आपस में जोड़ोगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, टोटल 6 ट्रेंगल मिलेंगे। वैसे ही अगर कोई स्क्वायर शेप दे रखी है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप, और उसको विकर्णों के द्वारा विभाजित किया जाए, उसको विकर्णों के द्वारा काट दिया जाए, तो जितने हिस्से होते हैं उनका डबल जो कर दोगे वही आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा। 4 का दुगना 8, तो यहाँ 8 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं ट्रायंगल कितने, तो आप कहोगे 1 2 3 और 4, इनको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 ट्रायंगल है। यहां अगर कोई आपसे कहता है कि कितने ट्रायंगल होंगे, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 ट्रायंगल है। इसमें कितने होंगे, तो जितना हिस्सा 1 2 3 4 5 6, 6 का दुगना 12 त्रिभुज यहां से आ गए। यही बनेगा दोस्त। अब कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में बस यही आंसर लगा देते हैं कि 12 10 22 और 10 32। ये बहुत बालक करते हैं गलती की, 32 आंसर किया और चले गए आगे। इस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी पेपर के अंदर ये गलती नहीं करनी है। अगर दो प्रकार की पिक्चरें आपस में टकराई हैं और हमने अलग अलग उनमें ट्रायंगल निकाल लिए, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम दोनों को मिलने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं जरूर देखें। हाँ या ना वो बात की बात है, बने या ना बने वो दूसरी चीज है, बट देखना है। देखना है तो जब मैंने देखा इस वाली पिक्चर की लाइन जो है वो इस वाली पिक्चर की लाइन से टकराई है, तो इन्होंने मिलकर एक त्रिभुज बनाया ऊपर। बोलो हाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं इसी लाइन को, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ध्यान से देखो, तो क्या ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा दूसरा? तो आप कहोगे जा रहा है, बिल्कुल। अगर इस साइड पर 2 मिल रहे हैं तो उधर भी तो 2 ही मिलेंगे लल्ला, बोलो हाँ कि ना। अगर इस तरफ 2 मिल गए तो क्या इस तरफ 2 नहीं मिलेंगे? इस तरफ भी आपको 2 मिल जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक जस्ट उससे, अगर मैं बात कर रहा हूं तो नीचे की तरफ।
यानी कि ये 4 त्रिभुज आपको और जोड़ने हैं, वरना आप गलत आंसर करके जा रहे हो। तो 4 और एंटर कर दोगे इसमें, टोटल आंसर आ जाएगा 36 ट्रायंगल इज द राइट आंसर। 36 त्रिभुज बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है सबको? 36 इज द राइट आंसर। 36 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 36 बिल्कुल ठीक होगा। चलिए इसको निकालो। ओके मेरे लाल, कोई बात नहीं, इसको निकालो। कितना आएगा जल्दी से? इसका उत्तर कितना होगा? देखो थोड़ा रफ्तार से ही चलेंगे, अभी 17-18 मिनट के अंदर हमने 11 क्वेश्चन लगा दिए ठिकाने, तो ये बेहतर चीज़ है कि हम शायद 35-36 मिनट तक पेपर सॉल्व कर दें। क्या बोलते हो सकता है आज ये पेपर भी आसान लग रहा होगा, क्योंकि पीवाईक्यू पर बेस्ड है। आज सारे के सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने खुद से डिज़ाइन अभी तक तो नहीं किया, कोई होगा तो मैं आगे बता दूंगा, बट ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो पीवाईक्यू पर बेस्ड है। चेक कर लें। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि @ की इमेज इधर आएगी, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो मेरी आर्ट वैसे भी तुम लोग जानते हो कि कैसी है, तो मैं क्या ही बताऊं तुमको। कुछ ऐसा सा @ बनेगा, बस इतना मान लो कि @ है। ऐसा बनेगा तो यहाँ सीधा इसको नमस्ते करो, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको नमस्ते करो। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब कैसे डिसाइड करें कौन सा आंसर होगा, वो कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। @ के पास में एरो आएगा, बात खत्म। जिसमें @ के पास में एरो होगा, इसमें नहीं है, इसमें है, ये आंसर है। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। तो जितने लोगों का आंसर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलें भाई आगे की तरफ, नेक्स्ट पे बात कर लें। इसको निकालो, कितना आएगा दोस्त? ये क्वेश्चन तो आजकल आप लोग शायद बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हो, जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी तो तुमको पता होगा कि पूरब में 20 गया, फिर दाएं मुड़कर 30 गया, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 गया। पूरब का दायां क्या होता है? साउथ होता है, साउथ ईस्ट आंसर। क्या बोलते हो, लगा दें या साउथ होगा? चेक कर ले भाई कितना आ रहा है पलटन। इसकी ट्रिक आपको बता रखी है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ट्रिक लगा पाओगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक ट्रिक्स नहीं सीखी हैं, तो मैं बता दूं कि आप डायरेक्शन वाइज साहिल तिवारी ये वीडियो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हो, ट्रिक्स को पढ़ सकते हो। अगर पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी है, सब कुछ है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 दिशाएं होती हैं। चारों के नाम हमको लिख लेने हैं। चारों के नाम लिखने के बाद करेंगे क्या, क्वेश्चन को रीड करना है। सबसे पहले पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, तो पूरब में 20 लिखोगे। फिर दाएं मुड़कर 30 जा रहा है, फिर दाएं पर 30 जाओगे। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 जाता है, तो बाईं ओर मतलब इस तरफ 20। समझ में आ रहा है ना? देखो पूरब पे था, दायां मुड़ा तो इधर गया, और बायां मुड़ा तो इधर वापस आ गया। दायां मुड़ के इधर गया, बायां मुड़ के इधर वापस आ गया, बस। ईस्ट में चला है 40, साउथ में चला है 30। हमेशा जो डिफरेंस आता है वो ईस्ट और वेस्ट का आता है। अंतर जो निकालते हैं वो पूरब और पश्चिम का होता है। नॉर्थ और साउथ का होता है, मतलब उत्तर और दक्षिण का होता है। तो नॉर्थ में चला नहीं तो साउथ वाला जो है वो है, वेस्ट में चला नहीं तो ईस्ट वाला जो है वो है। अगर आपसे कहता है कि शुरुआती बिंदु यानी कि प्रारंभिक बिंदु के संबंध में कहा है, तो जिन दो दिशाओं में वैल्यू बच जाएगी वो आंसर हो जाती है। दोनों डायरेक्शन आंसर हो जाएंगे, यानी कि साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। दक्षिण पूर्व बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड वाले सारे ठीक है। क्लियर है मेरे लाल? तो बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। सेकंड जितने लोगों का आंसर आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर? ट्राई करिए। एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, तुम मेरे पति के भाई की माता के पति की पुत्री हो। क्या बात है। चेक कर ले बल्टन, कितना आएगा? एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है, क्या कहती है कि तुम मेरे, इसको मैंने आपको पहले भी बोला था कि पेन और पेपर का सहारा इस वाले प्रश्न पे मत लेना, ज्यादा बेहतर रहेगा। याद है, बहुत बार समझाया तुम। अगर हम बात करें कि कैसे होगा, तो देखो एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि तुम मेरे पति, तो उसके पति के भाई, ठीक है, के भाई की माता। तो पति के भाई की माता मतलब पति की माता। पति की माता के पति मतलब कौन हो गए? ससुर लगे उसके, ससुर की पुत्री हो।
अगर उसके ससुर की पुत्री है तो महिलाएं आपस में कैसे संबंधित है? देवरा वो लग जाएंगी, नंद और भाभी का रिश्ता होगा, यानी कि सिस्टर इन लॉ लगेगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा दोस्त। थर्ड वाले सारे ठीक है। देन आंसर इज सिस्टर इन लॉ क्या लगेंगी? भाभी और नंद का रिश्ता हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो, वैसे करना मत क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री से कहा, मान लो ये वो स्त्री है जो कह रही है, तुम जो हो मेरे पति, इसके एक पति बना लो, पति के भाई, इनके एक भाई बना दो, भाई की माता, पति के भाई की माता, तो इनकी एक माँ बना दो, माँ, माँ के पति, इनके भी एक हस्बैंड बना दो, के पति की पुत्री हो, इनकी बेटी हो तुम, ये हो तुम, तो इनकी बहन लगी ना, पति की बहन, तो पति की बहन लगेगी तो नंद हो जाएगी और ये इसकी भाभी हो जाएंगी। इसको निकालो कितना आएगा दोस्त आंसर इसका? 15 नंबर प्रश्न का कितना उत्तर होगा जल्दी बताओ। ठीक है, 15वें प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्त? चेक कर ले भाई कितना आ रहा है। एल, एम और एन भाई बहन हैं। एम की मां के की बेटी है, के टी की पत्नी है, जिसका दामाद पी का भाई है। टी का एल से क्या संबंध होगा ये आपको बताना है। देख ले मैं सुरमाऊं। चलिए देखो, एल, एम और एन भाई बहन हैं। एल जो है, एम जो है और एन जो है, ये भाई बहन है। तो भाई बहन है, सीधी लाइन से जोड़ दिए। एम की मां के की बेटी है, के की एक बेटी है जो एम की मां है। अच्छा, अगर के की बेटी एम की मां है तो एल की भी मां होगी, एम की भी मां होगी, एन की भी मां होगी, तीनों की मां होगी। के टी की पत्नी के वाइफ है तो माइनस लगा दो, किसकी? टी की, तो टी आ गए यहाँ पे, टी पति हो गए इनके। जिसका दामाद पी का भाई है, तो टी का जो दामाद है वो पी का भाई है, पी का एक भाई है जो इनका दामाद लगेगा। ठीक है, यहाँ पे बी फॉर भाई मान लेते हैं, ये इनका दामाद लगेगा। तो पूछ रहे टी का एल से क्या संबंध होगा? टी एल का कौन लगेगा? एल की मम्मी के पापा, और मम्मी के पापा कौन होंगे दोस्त? ग्रैंडफादर होंगे, हाँ या ना? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले सारे ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर देता तो हम उसके साथ चले जाते, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? जल्दी बताओ मेरे लाल, ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, सबको क्लियर है? तो ग्रैंडफादर इज द राइट आंसर। देखो क्या होंगे, यहां पे एल है, एल, टी का एल से क्या संबंध होगा? टी कौन है? एल का, एल की मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा यानी कि नाना जी लग जाएंगे, तो मैटरनल ग्रैंडफादर कह सकते हो या ग्रैंडफादर कह सकते हो। 16वें का उत्तर बताओ कितना आएगा दोस्त? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर कितना होगा? 16 का आंसर कितना आ रहा है? क्वेश्चन को सही से रीड कर लेना वरना मामला अपने आप गड़बड़ हो जाएगा लल्ला, फिर कुछ सोचने लायक बचोगे नहीं। अगर क्वेश्चन ढंग से रीड नहीं किया तो कुछ सोचने लायक नहीं बचोगे, इसका ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं। यहां पे कह रहा है कि वो बताओ जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कई बार कहेगा वो बताओ जो प्रयोग करके बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन को इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न को सही से रीड करना वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो वो बताना जो ना बने, यानी कि वो अक्षर जो इसमें तो हो लेकिन इनमें ना हो, इसमें ना हो। पहला कह रहे एक्स ई आर यू एस, एक्स भी है, ई भी है, आर भी है, यू है क्या इसमें? नहीं है, लो पहला ही मिल गया। ये पहला नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? रीजन क्लियर है सबको? क्योंकि पहले वाले को लिखने के लिए यू चाहिए और इस वाले पूरे शब्द में कहीं भी यू नहीं है। दूसरा पी ए एन आई सी, पी बी है, ए बी है, एन बी है, आई बी है, सी बी है, बन जाएगा। तीसरा सी ए पी आई एन जी, सी ए पी आई एन जी बन गया। चौथा एक्स ई एन आई ए, एक्स ई एन आई ए बन जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इकलौता ऐसा, और वो क्यों ऐसा है? क्योंकि ए को लिखने के लिए यू की नीड पड़ेगी और यू इसमें नहीं है, दैट्स वाई ए नहीं बनेगा। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा आंसर जल्दी से। चेयर का एक कोड दिया, चौक का एक कोड दिया, आपसे आर्क का कोड पूछा है, फाइंड करो कितना आ रहा है। निकालिए मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? चेक कर लें भाई।
देखो चेयर एक शब्द दे रखा है हमको, और इसका कोड क्या दिया, 1 2 स्टार लगा हुआ है, ये स्लैश है, देन फिर परसेंटेज है, यही दे रखा है। फिर है चोक, एक नया शब्द, इसका क्या दे रखा है, 12985। पूछा किसका, आर्क का। अगर आपने इस क्वेश्चन को पहचान लिया कि ये कौन सा टाइप है, और वो तभी पहचान सकते हो जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी, वरना नहीं पहचान पाओगे। और अगर आपने पहचान नहीं पाया तो आप पूरी रात बैठे रहना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और अगर आपने पहचान लिया तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे और आंसर टिक कर दोगे, पेन और पेपर उठाओगे ही नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट कोडिंग है। और जिस बच्चे को ये समझ में आ गया अच्छा ये डायरेक्ट कोडिंग है, वो आराम से कर लेगा इसको। और जिसको ये नहीं समझ में आया वो पूरी रात बैठ के ये सोचेगा कि चलो ठीक है नंबर तो आ गया होगा, ये परसेंटेज कहां से आया, ये स्टार कहां से आया। आर्क का कोड बताना, तो जो ए के आगे लग रहा है वो ए का कोड है, जो आर के आगे लग रहा है वो आर का कोड है, और जो सी के आगे लग रहा है लल्ला वो सी का कोड है। दैट इज आर्क। समझ में आ रही है? कहीं भी देखोगे अगर दो जगह सी आए तो सेम नंबर होगा, दो जगह एच आए तो सेम नंबर होगा। याद रखना डायरेक्ट कोडिंग वहां लगती है जहां आपको जो पूछे गए लेटर्स हो वो सारे सेम हो, जो आपको ऑलरेडी गिवन है उनमें। अगर सिमिलर है तो दैट्स मीन कि वो डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट बनेगा। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक हैं, डी इज द राइट आंसर। इसको फाइंड करो कितना आएगा दोस्त इसका आंसर, 18वें का उत्तर कितना होगा, 18वें का आंसर बताओ कितना आ रहा है। ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करनी है जो कोई खेल नहीं खेलते हैं, ना तो वो फिर आपके क्रिकेट में हो ना टेनिस में हो, कोई ना खेले। निकालो। ये तो आराम से कर सकते हो वैसे, क्या बोलते हो? 25 और 22 दे रखा है तुमको, 47। देखो इसको करने का तरीका बताऊं तुमको। कह रहे ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेलते, तो पहले आप ये निकाल लो कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, आप ऑटोमेटिकली आंसर कर दोगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? 25 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, 22 लोग टेनिस खेल रहे हैं, 40 टोटल लोग हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, 40 टोटल लोग हैं, ये अलग है। 25 लोग उसमें से क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। 22 लोग उसमें से क्या करते हैं दोस्त, टेनिस खेलते हैं। ठीक है, 25 और 22 टोटल 47। अब जो 16 लोग दोनों में हैं वो इस 25 में भी गिने गए होंगे, वो इस 22 में भी गिने गए होंगे। बोलो हाँ या ना? 16 लोग ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो ना? ये 25 वो हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये 22 वो हैं जो टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ये 16 वो है जो दोनों में है, जो इन 25 में भी है, इस 22 में भी है। मतलब 2 बार जोड़े गए। अगर ये दोनों वाले 2 बार जोड़े गए तो 1 बार घटाना बनता है कि नहीं बनता, जल्दी बताओ। ये दोनों वाले हैं, बोथ वाले हैं जो दोनों खेल खेल रहे हैं, इनको घटाओ तो ये आपकी वो संख्या आ गई जो कोई ना कोई खेल खेल रहा है। 25 बाई 47 माइनस 16 करो, 31 लोग ऐसे हैं जो खेलते हैं कुछ ना कुछ, चाहे वो क्रिकेट खेलें, चाहे वो टेनिस खेलें, चाहे वो दोनों में हो, लेकिन 31 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। बोले ठीक है। अगर 31 लोग ऐसे हैं कुछ ना कुछ खेल रहे हैं तो हमको निकाल रहे हैं जो कोई खेल ना खेलता हो, तो 40 में से 31 घटा दो, 9 लोग ऐसे बचे जो कोई खेल नहीं खेलते। क्लियर है सबको, हाँ या ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वाले सारे ठीक है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैं आपसे कहता केवल क्रिकेट वाले कितने होंगे, तो आप कहते केवल क्रिकेट, 25 में से 16 घटाओ, 9 लोग केवल क्रिकेट वाले। मैंने कहा आपसे केवल टेनिस कितने होंगे, आप कहते केवल टेनिस, 22 में 16 घटाओ तो 6 लोग केवल टेनिस वाले हो गए। मैंने कहा दोनों वाले कितने होंगे, आप कहते 16 लोग दोनों वाले हो गए। ये आपके खेलने वालों की संख्या निकल के आ जाती, 9 6 15 16 31। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आप दोनों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो, चाहे आप इसमें से करके -16 कर दो या पहले ही -16 करके आप बाद में ऐड कर दो, तो दोनों में से कोई भी तरीका लगा लो। चलो इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा ये क्वेश्चन, 19वां प्रश्न। 19 का आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर कितना होगा दोस्त? चेक कर ले मैं सूरमाओ। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, कह रहा है कि देखो इसमें हमें कोई सिंबल चेंज करना नहीं है, सिर्फ 2 संख्याएं चेंज करनी है। 1 और 6 को आपस में बदलना है,
और इसका भी ध्यान रख लेना कि क्या बोला है उसने, कहा 2 नंबर्स नॉट डिजिट, इसका ध्यान रखना, डिजिट चेंज मत कर देना, नंबर चेंज करने, मान लो कहीं पे 16 लिखा है तो तुम 16 का 61 कर दो कि अरे 6 और 1 को आपस में बदलना, ऐसा मत कर देना लल्ला। तो अगर हम बात करें 1 और 6 को आपस में बदलना है और हमारी समीकरण कौन सी संतुलित होगी, मतलब यहां पर 6 ले आओ, यहां पर 1 ले आओ। अब अगर मैं बात करूं 6 3 18, 18 7 25 -5 करोगे 20, बिल्कुल ठीक है पहला वाला। इसमें कर दो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, 7 छंग 42, 42 और 1 43, 43 -2 करोगे तो 42 40 थोड़ा ना आएगा, 43 -2 करोगे तो लल्ला कितना आएगा, 41 आएगा। आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, क्या बोलते हो, केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर केवल पहला आ रहा है ओला ठीक, बिल्कुल देख लो एक बार दोबारा से, 6 7 42, एक जोड़ा 43, यहां भाग करा तो 2 आया, 43 में से 2 घटाया तो 41 बचेगा ना कि 40 बचेगा। यहां देखो यहां पे कर रहा हो 3 6 18, 1 से भाग करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, 18 7 में जोड़े 25 -5 करे तो 20, ठीक है। चले आगे, और ऊपर देख लेना पूछ कह रहा कौन सा समीकरण सही हो, कई बार ये भी पूछेगा कौन सा समीकरण सही नहीं होगा और हम आती हुई चीज गलत कर आएंगे, तो इसका ध्यान रखना पूछा क्या है आपसे। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, 20वें का उत्तर कितना होगा, 20। बीस वाले का आंसर बताओ दोस्त। चेक कर ले मेरे दोस्त कितना आ रहा है, चलो समझते हैं। इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो यार। वैसे तो सबसे पहली चीज ये देखो, कह देगा सम ट्री आर ग्रास, कुछ ट्री ऐसे हैं जो ग्रास है, तो ये ट्री हो गए, और कुछ कहां चले गए, ग्रास के अंदर चले गए, देन दैट इज ग्रास। आगे क्या दे रहा है, ऑल ग्रास आर पोल्स, सारी के सारी ग्रास क्या है, पोल्स हैं, तो सारी के सारी ग्रास को पोल्स के अंदर, दैट इज पोल्स। कुछ इस प्रकार का आप डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। तो पहला कह रहा है ऑल ट्रीज आर ग्रास, सारे के सारे ट्रीज ग्रास है, क्या पूरा का पूरा ट्री का पोर्शन ग्रास के अंदर रखा है, जल्दी बताओ, क्या पूरा का पूरा ट्री ग्रास के अंदर रखा है, नहीं रखा ना, तो नमस्ते कर सकते हो इसको। सेकंड कह रहा है सम पोल्स आर ट्री, कुछ पोल ट्री के अंदर गए, बिल्कुल गए, कुछ पीला वाला गोला इस पिंक गोले में आया, 100% आया है, तो हाँ कुछ वाला सही हो जाएगा, यानी कि सही है। तीसरा कह रहा है आपका नो पोल इज आ ट्री, कोई भी पोल ट्री नहीं है, नो का रिश्ता तो होगा ही नहीं, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया तो नो कैसे, तो करेक्ट आंसर कितना बन जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना, ओनली सेकंड फॉलो इज द राइट आंसर, केवल दूसरा अनुसरण करता है, बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को, चलिए बेहतर है। इसको निकालो कितना आ रहा है, 21वां क्वेश्चन, ये आपका लॉजिकल एबिलिटी को चेक करेगा कि कितने लोग कर पाओगे। निकालोगे जरा सूरमाओ, देख लें जरा तुम्हारा दिमाग कितना चल रहा है। कह रहा भारत सरकार ने रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है, 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है स्मार्ट सिटी परियोजना के विकास के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने 5 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए, के विकास के लिए। ठीक है, तो भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में हम नो लगाते हैं। फिर है रीड 500 करोड़ इज एडुकेट फॉर डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, या भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए पर्याप्त है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हमको नहीं पता कि वो पर्याप्त है, हमको नहीं पता कि वो पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में हमको नहीं पता, और जिसके बारे में हमको नहीं पता उसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, समझो। आपको इतना बताया गया कि भारत सरकार ने 500 करोड़ रुपए प्रत्येक 5 वर्षों तक आवंटित करने का एक निर्णय लिया है। ठीक है, स्मार्ट सिटी परियोजना विकास के लिए। तो वो कह रहे हैं स्मार्ट विकास और विकसित में अंतर होता है, समझ रहे हो ना। विकास जो हो रहा होता है, विकसित जो हो चुका होता है। तो जो हो रहा है ऑनगोइंग प्रोसेस, जब आप चला रहे होते हो तो आप कितना पैसा लगा रहे हो। जैसे आपने कहा मैं अपने घर बनवाऊंगा, मैंने 50 लाख रुपया अलग निकाल कर रख दिया है। जब आप वो घर बनवाने के लिए आपने 50 लाख का निकाला है, अब आपका घर बनना स्टार्ट हुआ, 50 लाख आप लगाते रहे, जब वो घर बन के तैयार होगा तब फाइनल अमाउंट आपको पता चलेगा एक्चुअल कितना लगा था।
एक्चुअल कितना लगा था वो आपको तब पता चलेगा जब वो आपका घर बनकर तैयार होगा। आप पहले से डिसाइड नहीं करते, आपने एक अमाउंट निकाल दिया। वो विकास एक अलग होता है, विकसित एक अलग होता है। यहां पर विकास की बात की है या विकसित की बात की है? विकसित मतलब जो हो चुका है, विकास मतलब जो चल रहा है, ठीक है। विकासशील देश और विकसित देश सुना होगा। तो वैसे ही अगर हम बात करें, अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, लेकिन अब यहां पे होता है कि हम नन लगाकर चले आते हैं। अब थोड़ा सा तुम अगर बुद्धि को चलाओगे, थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाओगे, तुमको एक चीज बताइए, बहुत बार याद है स्लॉग वाले चैप्टर में भी समझाई लल्ला बहुत बार। नन आंसर ठीक है, बट मैंने स्लॉग वाले चैप्टर में समझाया तुमको कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और सेम एलिमेंट पर बात कर रहे हैं तो आंसर ईदर और होता है। आप समझो ना, इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, या तो 500 करोड़ पर्याप्त होगा या तो 500 करोड़ पर्याप्त नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, इसके अलावा कोई और आंसर तो नहीं हो सकता ना लल्ला। या तो 500 करोड़ पर्याप्त होगा या 500 करोड़ पर्याप्त नहीं होगा। और अगर उसने दोनों दे दिए, पहला कह रहा है 500 करोड़ पर्याप्त नहीं है, दूसरा कह रहा है 500 करोड़ पर्याप्त है, मतलब या तो पहला सही होगा या दूसरा, कोई एक तो सही होगा दोनों में से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ईदर वन और टू, या तो पहला या तो दूसरा। समझ में आई बात? मतलब दोनों में से कोई एक बात तो सही निकलेगी ना, या तो पर्याप्त है या तो नहीं है, ये तो मानते हो। इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता ना, या तो पर्याप्त है या तो नहीं है, तो वही लगा दो ना, या तो 500 करोड़ पर्याप्त नहीं है या है, हमको नहीं पता, देख लो अपने आप, जो होगा उसके साथ चले जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये गलती होती है, थोड़ा सा दिमाग रखना इसको। चलो इसको निकालो, कितना है आंसर जल्दी से मेरे शेर। इसमें टाइम भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीजें सिखाने वाली है। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक बार पढ़ना, अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो लल्ला एक बार अपने आप तुमको क्लियर हो जाएंगी चीजें मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर। यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है एस आर से कहता है मैं बच्चों पर मोबाइल विकिरण के प्रभाव का पता लगाना चाहता हूं। एस सेज टू आर आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन द चिल्ड्रन। बोला ठीक है भाई कर। तो वो कह रहा है कि मोबाइल रेडिएशन का बच्चों पर क्या असर हो रहा है इसका पता लगाया जा सकता है। अगर वो कह रहा है कि मैं लगाना चाहता हूं, मतलब हाँ लगाया जा सकता होगा। आप कोई भी काम, आप किसी से कहते हो कि मैं इस पर सीजन निकालना चाहता हूं, तो मतलब सीजन निकाला जा सकता होगा। आप कहते हो यार आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, मतलब बिजनेस किया जा सकता होगा, है ना। तो हमेशा हम जो एक स्टेटमेंट लेते हैं, जब हम किसी से कुछ कह रहे होते हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे होते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है कि हाँ सामने वाला उसको मानेगा या वो ऐसा हो सकता होगा तभी कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला वाला बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है एस मोबाइल विकिरण प्रभावों का पता लगाने बहुत अच्छा है। इसके बारे में नहीं पता ना, वेरी गुड। ये हमको कहीं नहीं दिया गया कि वेरी गुड है कि नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ओनली फर्स्ट केवल और केवल पहला अनुसरण करेगा। ओनली फर्स्ट फॉलो इज द राइट आंसर। केवल पहला अनुसरण करता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। पहला वाला जो आपका इंप्लिसिट भी कह सकते हो कि केवल पहला अंतर्निहित है। चलिए अच्छा ये क्वेश्चन करोगे जरा। एक कार्यालय में हमेशा होता है एन ऑफिस ऑलवेज हैज एन, निकालो क्या आएगा जल्दी मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर। एक कार्यालय में हमेशा होता है, क्या होता है भाई, कार्यालय में छत होगी, कार होगी, किचन होगी। कार्यालय है, ऑफिस है, ऑफिस की अगर बात करें अथॉरिटी होंगे ऑफिस में हमेशा, तभी वो ऑफिस है ना। चलो इसको, अच्छा 24वां प्रश्न जो है वो आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर निकालो कितना आएगा मेरे लाल जल्दी से। एक और कर लो लास्ट वाला बस, 24वां कितना आ रहा है जल्दी से फास्ट। वेन डाइग्राम है, सॉरी वेन डाइग्राम कर रहा हूं, स्लोगिज्म है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर ये क्लास काम की लग रही हो, थोड़ा सा रैपिड फायर में आज मैंने चलाई है, थोड़ा स्पीड में मैं लेकर चलाऊं आज के लिए, तो आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। शुरुआत में मैंने बहुत आसान भी क्वेश्चन रखे, फिर मैंने आपको पेपर अगर आप उठाकर देखो तो ऐसा ही आता है लल्ला। पेपर में 25 के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आए तो 50 ऐसे नहीं होंगे, 25 ऐसे नहीं होंगे कि बहुत हार्ड होंगे, और ऐसे भी नहीं होंगे कि बिल्कुल एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऊपर नीचे होता है, बाकी सब ऑन एन एवरेज होते हैं, ऑन एन एवरेज सारे। तो अगर मैं बात करूं इस प्रश्न के साथ क्या दे रखा है, सम ट्रीज आर फिश। अपने पहले वाले भी क्वेश्चन में ट्री था ना, इसमें भी है, मतलब कुछ रिश्ता है अपना ट्री से। सेकंड क्या कह रहा है कि ऑल फिश आर गुड। चलिए उसके बाद है कि कोई भी बकरी फूल नहीं है। चलो कोई भी बकरी फूल नहीं है, मेरे को लग रहा है कुछ कुछ ऐसा जैसे ये कर चुके, ठीक है, कभी ना कभी करा होगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर के साथ। चेक कर लें कितना आएगा। पहला कह रहा है सम ट्री आर, डायग्राम ठीक है, पहले ये देख के बताओ मेरे को। एक ऑल का केस लग रहा है, एक नो का केस लग रहा है, और अगर हम बात करें तो बाकी एक सम का केस लग रहा है, ठीक है। सम ट्री आर गुड तो डेफिनेटली है। अगर हम बात करें पिंक वाला सर्कल पीले सर्कल में आ रखा है, बिल्कुल आ रखा है, तो हाँ सही है पहला वाला।
सेकंड है सम फिश आर नॉट फ्लावर, कुछ फिश ऐसे जो फ्लावर नहीं है। देखो जहां नो सही होता है वहां सम नॉट ऑटोमेटिकली सही होता है, याद रहेगा ना ये चीज, याद है ना, कई बार श्लोक पढ़ाते हुए बताया। अगर नो फिश इज अ फ्लावर है तो सम फिश आर नॉट फ्लावर भी सही होगा, मतलब बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या है, थर्ड वाला क्या कह रहा है, सम फ्लावर आर नॉट गोट, कुछ ऐसे फ्लावर है जो गोट नहीं, ये गलत है। अगर हम बात करें यहां पर भी नो का रिलेशन दे रखा है, लल्ला नो अगर है तो सम नॉट तो ठीक होगा ही होगा, नो फ्लावर अगर दे रखा है तो सम नॉट ऑटोमेटिकली होगा। जहां भी नो की कंडीशन सही है, ये मैंने नोट भी करवाया कई बार, जब जब पढ़ाता हूं इसका चैप्टर तब तब नोट करवाता हूं, वहां वहां सम नॉट ऑटोमेटिकली सही है, और इसको कई बार आम वाले एग्जांपल से भी सिखा रखा है तुमको। तो अगर हम बात करें आंसर क्या आएगा लल्ला, ऑल फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा। सारे के सारे अनुसरण जो हैं, सारे के सारे निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं। ऑल फॉलोज इज द राइट आंसर, सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। देखो इनके बीच में नो का रिश्ता है दोनों तरफ से, तो हमेशा इधर से भी सम नॉट ठीक है, इधर से भी सम नॉट ठीक है। इनके बीच में भी नो का रिश्ता है, तो इधर भी आपका सम नॉट ठीक है और नो भी ठीक है, दोनों ठीक रहेंगे। चलिएगा, क्लियर है मेरे लाल। चलो